नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है नवभारत न्यूज 24/7 में। इस समय जम्मू कश्मीर ऑल ऑटो एसोसिएशन यूनियन के लोग मौजूद हैं और काफी खुशी जो है वो दिखा रहे हैं। क्या कुछ कारण है उसके लेकर बातचीत करेंगे। सर आइए, सर क्या खुशी है आज, किस तरह का आपको एक रिलीफ महसूस हो रहा है? सर डीसी साहब के द्वारा जो इन्होंने जोन इम्प्लीमेशन करवाए थे, तो उसके ऊपर हमने पूरी एडमिशन को, ट्रांसपोर्ट एडमिशन को डीसी साहब, एलजी साहब, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर सतीश शर्मा जी, ट्रांसपोर्ट कमिश्नर, आरटीओ साहब, डीपकाम, डीसी साहब तक ये हमने एक स्पीड पोस्ट के द्वारा हमने एक मेमोरेंडम भेजा था। उन्होंने इस पे संज्ञान लिया और हमारी बात को सुना, समझा, बड़ी बारीकी से इस बात को समझा, हमारी परेशानी को समझा और हमारे जो पैसेंजर्स हैं उनको भी परेशानी को लेकर उन्होंने काफी इस पे गंभीरता से डिस्कशन की इन्होंने। और आज मैं अपने जम्मू और कश्मीर ऑटो यूनियन का सेवादार होने के नाते अपने ऑटो चालकों को तो मुबारक देता हूं, साथ में मेरे तमाम जितने भी मेरे इस वीडियो के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से मेरे सह चालक जो ऑटो ड्राइवर्स हैं, ये वहां तक ये मैसेज पहुंचा रहा हूं कि आप कहीं भी किसी भी रास्ते में आप जा सकते हैं, उसके लिए आपको खुली छूट है। जोन 1 जोन जो है उनको मिला दिया है क्या? जोन 1 और जोन 2 थे, उसको एक कर दिया गया है। बाकी सेम है। कितनी मुश्किल आ रही थी पहले, क्योंकि जोन अलग अलग थे, कंफ्यूजन हो गई थी। बिल्कुल जी, कंफ्यूजिंग थी। और मतलब 29 तारीख से ये इम्प्लीमेशन हुआ था, उसके बाद काफी क्लैशेस हो रहे थे कि 1 नंबर वाला 2 में आ रहा है जी, 2 नंबर वाला 1 में जा रहा है। तो हम तो अपने सह चालकों को यही कह रहे थे कि सब अपना मिलजुल कर रहिए, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, अपने सभी सह चालक हमारे अपने हैं, जम्मू के हैं, क्योंकि हमारी जब यूनियन का नाम ही हमारा जम्मू एंड कश्मीर ऑल ऑटो यूनियन है, तो उसमें कहीं भी का भी हो उसको हम लेके चलेंगे, उसको गले अपने साथ गले मिलाकर हम उसको लेके चलेंगे। तो ये थोड़ी असमंजस थी, परेशानियों का थोड़ा समाधान निकल चल रहा था, उसी को समस्या को हमने क्लियर किया कि आज आप 2 जोन थे जो हमने एक कर दिए कि आप दलदल से आप कहीं भी जा सकते हैं, आपको कोई रोक टोक नहीं। जोन्स का और भी मसला है, अलग अलग जोन्स के और भी ड्राइवर भाई परेशान रहते हैं, ई रिक्शा वालों को कंफ्यूजन है, आप कैसे इसको देखते हैं? सबसे पहले मैं आप मीडिया कर्मियों का शुक्रिया अदा करता हूं। आपको बता नहीं सकता हूं कि आज हमें खुशी किस प्रकार की है, कितनी खुशी है। तो ये जो पहला आपका एक सवाल आ गया रिक्शा का, देखिए ई रिक्शा और ई ऑटो ये दोनों अलग अलग गाड़ियां हैं। अगर हम ई रिक्शा की बात करते हैं वो 1.5 लाख रुपए से 2 लाख की गाड़ी है, और अगर हम ई ऑटो की बात करते हैं वो 4 लाख से लेकर 6 लाख तक की गाड़ी है। तो अगर हम उसकी स्पीड की बात करते हैं तो वो 20 और 25 किलोमीटर की स्पीड है, और ई ऑटो की स्पीड की बात करते हैं 40, 50, 60 तक इसकी स्पीड है, 60 प्लस तक इसकी स्पीड है। और वो नॉन बॉडी गाड़ी है और ये बॉडी वाली गाड़ी है, और उसमें पैसेंजर वाइज बैठना है, इसमें मैक्सी या कैब टाइप में बैठना है। जैसे आप टैक्सी करते हैं वैसे ही ये ई ऑटो है, तो रिजर्व चलता है, ये सवारी वाइज नहीं चलता है। तो ये तो इनका डिफरेंट है। अब दूसरी बात यह है कि जो हमारा मेन मसला था, जब डीसी साहब ने जोन बनाए थे तो हमने उस वक्त ये मेमोरेंडम जो है ऑल एडमिनिस्ट्रेशन को देना शुरू किए। उसमें नीचे आरटीओ साहब से लेकर एलजी साहब तक हमने मेमोरेंडम दिए कि हमारा 2 जोन जो है, जोन नॉर्थ और जोन साउथ, जोन 1 और जोन 2, इन 2 जोन को एक जोन बनाया जाए और इनको मर्ज करके एक जोन बनाया जाए, ताकि लोगों की प्रॉब्लम, पब्लिक की जो प्रॉब्लम है, किसी ने रेलवे स्टेशन जाना है वो 2 ऑटो ना करे, किसी ने जीएमसी जाना है वो 2 ऑटो ना करे, किसी ने एयरपोर्ट जाना है वो 2-3 ऑटो ना करे। हम उस पब्लिक की परेशानी को लेकर हमने डीसी साहब से और सारी एडमिनिस्ट्रेशन से ये गुहार बाय मेमोरेंडम दी थी कि 2 जोन का एक जोन बनाया जाए। तो हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। इसमें इस 2 जोन को एक जोन बनाने में हमारे ऑनरेबल डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी जी का बहुत बड़ा रोल रहा है। सरकार को 1 साल हो गया, कल भी सेलिब्रेशन हुई, दरबार मूव हुआ, अब ज्यादा जनता जम्मू में होगी, कश्मीर से भी बड़े लोग होंगे, किस तरह से आप इस उपलब्धि को देखते हैं? ये देखिए, जो दरबार मूव जम्मू में आया है, तो ये जो 6 साल पीछे दरबार मूव न आया, उसकी वजह जो है जम्मू के लोग जो भी हैं, जो कारोबारी लोग हैं, उनका कारोबार खत्म हो चुका था। उसमें अगर ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं, उसमें अगर आप शॉपकीपर की बात करते हैं, किसी भी प्रकार का जो बिजनेस है वो सारा ठप हो चुका था।
हम इस वक्त की सरकार का और जिन जिन लोगों ने इसमें रोल प्ले किया है सेक्रेटरीट को जम्मू लाने में, हम उन सब लोगों का धन्यवाद करते हैं। दिल की उम्मीद गहराइयों से हम सब लोगों को मुबारकबाद देते हैं जिन्होंने सेक्रेटरीट को जम्मू लाने में बड़ा योगदान दिया है। और सेक्रेटरीट का जम्मू आना जम्मू वालों के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि की बात है। चलिए, जाहिर सी बात है सेलिब्रेशन का मौका है और ये तमाम यहाँ पर सेलिब्रेट कर रहे हैं। इसके अलावा आपकी कोई और डिमांड्स जो आप पूरा करना चाहते हैं? जल्दी आए, जल्दी से आप बताएं क्या कुछ और आपकी डिमांड्स रही थी जो अभी तक नहीं कंप्लीट हुई। पहले तो मैं आपका मीडिया कर्मचारियों को धन्यवाद करूंगा, जितने छोटे से नोटिस पे आप हमारी बात सुनी है और ये आप तक हमारी बात ऊपर तक पहुंचाते हो, तो पहले मैं शुक्रिया करूंगा। पहली तो डिमांड ये हमारी थी, ये दो जो ना मर्जर किया जाए, वो तो हो गए। मैं तो सभी डीसी साहब का और आरटीओ जम्मू का मैं शुक्रिया धन्यवाद करूंगा, उन्होंने ये हमारी समस्या का हल किया है। दूसरा ये है कि जो ई रिक्शा है, ई ऑटो के बीच में डाला है, उसको पुलिस उसका और इसका कन्वर्जन नहीं कर सकते, एक कैटेगरी में नहीं चलती है। ये गाड़ी 6 लाख रुपए की है, वो 2.5 लाख रुपए का है। उसकी कैपेसिटी ई रिक्शा उसकी ज्यादा है, 6 पैसेंजर बिठाता है, ये 3 ही है प्लस ड्राइवर। तो इसको कंपेयर नहीं किया जाएगा। प्लीज मैं आरटीओ से हाथ जोड़ के ये विनय करूंगा और हमारे ट्रांसपोर्ट कमिश्नर उनको भी धन्यवाद करूंगा, इस समस्या का भी हल किया जाए। ई रिक्शा जो बाहर चलाया जाए, जो जहाँ गाड़ी की एक्टिविटी नहीं है, छोटी छोटी गलियां हैं, वहां तक ई रिक्शा सीमित रखें, इसको सिटी के अंदर अलाउ नहीं करें। मैं यही कहना चाहता हूँ, धन्यवाद करूंगा। हमारा, हाँ यस सर, हमारा शुरू से 2022 से जब से ये ई रिक्शा जम्मू में, हाँ ये जो ई रिक्शा जम्मू में आया हुआ है 2 साल पहले 2022 3-4 साल हो गए इसको आए हुए। तो हमारे पास तो पहले ब्लैक ऑटो, ये जितने भी थे ब्लैक ऑटो वाले ही है। तो इन्होंने क्या किया कि उस टाइम बगैर पूछे हमें इसको ई रिक्शा को लॉन्च कर दिया गया, हमें पूछा तक नहीं। तो मजबूरी में हमें ये ऑटो लेने पड़े, ये वाले जो इलेक्ट्रिक ऑटो। यस सर। तो फिर हमारा कारोबार चलता रहा। अब इन्होंने जोन हमारे पे थोप दिए थे, तो कहीं ना कहीं हम डीसी साहब और हमारे जो डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी जी और शमीमा अख्तर जी जो हमारे सिद्धरा से हैं, उनका शुक्रगुजार करते हैं कि मिनिमम कम से कम, बाकी जोनों की तो बात नहीं करेंगे, लेकिन हम जम्मू नॉर्थ, जम्मू साउथ की बात करेंगे, क्योंकि ये जम्मू सिटी एरिया है और ज्यादा से ज्यादा यूनिवर्सिटी वहाँ पे है, रेलवे स्टेशन वहाँ पे है जो जोन 1 में है, और ज्यादातर बहु प्लाजा जहाँ पे तकरीबन ऑफिस, जो कमर्शियल ऑफिस है सभी वहाँ है, और लोग ज्यादातर वहाँ 2 नंबर जोन से 1 नंबर जोन में ट्रेवल करते हैं। और दूसरा जोन नंबर 2 की बात करेंगे, यहाँ पे हॉस्पिटल है, उसके बाद यहाँ पे हाई कोर्ट जैसे मतलब बहुत जरूरी जो हाँ जी लोकेशंस है। तो इन लोगों को बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ रहा था। तो यही बात लेकर हमने मेमोरेंडम दिया था सरकार को भी और अपने डीसी साहब को भी। ये सारे जो मेमोरेंडम आपको देंगे वो उसमें सबके नाम लिखे हुए हैं। तो जाहिर सी बात है खुशी का मौका है और यही खुशी सेलिब्रेशन जो है इस समय हो रही है। आप बने रहे नव भारत के साथ।